अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम में नया साल मनाना कैसा है, हैप्पी न्यू ईयर्स जो आजकल मनाया जाता है 31 दिसंबर को, वो कैसा है, मनाना सही है या नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब बयान उनकी सुनिए कि वो क्या फरमाते हैं इस बारे में, और अपने राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। फोन लगाया, ओ अब्दुल रहमान हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने कम कर दी है, तुम्हारी उम्र में से वो साल कम हो गया। कितनी नमाजें पढ़ी तुमने, कितने अच्छे काम किए तुमने, कितना झूठ बोला है तुमने, कितनी बेईमानी की है तुमने। इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर गौर फिक्र होना चाहिए, इस पर कंसीडर होना चाहिए। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर इसकी शुरुआत कब से? 19वीं सदी में तकरीबन 1879 को रॉयल नेवी जानते, नेवी कमांडर और कुछ फौजी लोग होते हैं जो समंदर में जहाज के ऊपर रहते हैं। नेवी, रॉयल नेवी के नौजवान महीनों तक अपने जहाज पर बैठते और समंदर में जाते। उनकी तबीयत बोर हो जाती, तो इसीलिए वो अपने जहाज में कभी कभी ऐसा करते, वो कभी कभी अपनी पैदाइश के दिन पर खुशी मनाते, गुब्बारे डालते, अपने जहाज को ज़ेबो ज़ीनत में तब्दील करते और हैप्पी बर्थडे बोलते। जब उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो कभी कुत्ते की पैदाइश पर, कभी बिल्ली के बर्थडे मनाते, कभी कुत्ते टॉमी बोलकर उसका बर्थडे मनाते। और कभी ऐसा हुआ कि यही सब चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब जनवरी की पहली तारीख आई तो उन्होंने ऐलान किया कि लोगों, हमारे इस पूरे जहाज को एकदम लाइट से इसको रोशन करो और शराब लाओ और लड़कियों को लाओ, डांस करवाओ। और जब रात को 11:59 होता 31 दिसंबर की रात को, तो लाइट बंद हो जाती। और जैसे ही 12:01 होता AM, यानी जब जनवरी की पहली तारीख को दाखिल होते, तो फौरन लाइट्स ऑन किए जाते और वहां पर बोला जाता हैप्पी न्यू ईयर। 1889 90 19वीं सदी में ये रॉयल नेवी के नौजवानों ने ये हरकत की। उसके बाद फिर एक साल के बाद और मजीद तरक्की की गई इसके ऊपर। गलत कॉन्सेप्ट है बहुत सी जगह में। जर्मनी में इस नई तारीख की रात को, जनवरी की पहली तारीख को, चाय की पत्ती होती, हरी पत्ती, उसके ऊपर पानी डालकर उस पर झांक कर देखते कि कहीं आने वाले पूरे साल में जो घटना होगा वो दिखेगा। जर्मनी में आज भी ये प्रथा चला आ रहा। थाईलैंड में जाएंगे तो लोगों पर पानी डाला जाता जनवरी की पहली तारीख को। क्यों? उनका यह अकीदा है कि पानी डाल देते हैं तो लोग धुल जाता है, तो आने वाले साल में सारे बलाओं से वो लोग धुल जाएंगे। थाईलैंड के अंदर आज भी ये रिवाज है। चाइना के अंदर में बच्चों के हाथ में रेड कलर के लिफाफे में पैसे दिए जाते हैं और वो पैसों को ये कहा जाता है कि जब तक ये पैसा पूरे साल बच्चों के पास रहेगा, बच्चे बीमारी से महफूज रहेंगे। क्या अकीदा है ये? क्या पैसों से बच्चे महफूज रहेंगे? क्या पानी डालकर कोई गुनाहों से बचेगा? इन सब चीजों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। और जनाब, आजकल तो ऐसा हो गया कि 31 दिसंबर की रात को फंक्शन हॉल सजाए जाते, लड़कियों को बुलाया जाता है, अपने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाते, केक काटा जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तब जाकर हैप्पी न्यू ईयर मना करके खुशियां मनाई जाती है। अफसोस है ऐसी तहजीब पर और ऐसी कल्चर पर। दिल्ली के अंदर हुआ हादसा, किस वजह से हुआ? इसी गलत प्रथा पर अमल करने की वजह से हुआ। अभी आप लोगों ने वो न्यूज़, वो खबर देखा होगा
कि एक समाज, एक बेटी स्कूटी पर बैठकर घर जा रही थी रात को तकरीबन 1-1:30 बजे। व्हाट इज नीड, क्या जरूरत थी रात को 1:30 बजे घर से बाहर निकलकर? सिर्फ यही हैप्पी न्यू ईयर है कि बर्थडे पे गए थे जनाब, किसी दोस्त का बर्थडे था, रात को 1:30 बजे बर्थडे मनाया जाता है। अगर आपको कोई महफिल सजाना था या कोई प्रोग्राम करना था तो दिन में करते, और रात को 1:30 बजे 2 बजे रात को लड़कियों को बुलाकर, अपने यार और फ्रेंड को बुलाकर बिना किसी महरम के साथ के बच्चियों को भेज दिया जाता है फंक्शन हॉल में। वो बच्ची वहां से निकलती, कोई बलेनो वाला शराब पीकर नशे में धुत होकर उस बच्ची को टक्कर मारता, उसकी गाड़ी कहीं और गिर जाती है और फिर उस बच्ची का हाथ या पैर शायद गाड़ी के किसी अंदर किसी बॉडी में फंस जाता है। बच्ची की बॉडी गाड़ी के किसी पार्ट में फंसकर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक उस बच्ची की लाश को घसीटा जाता। पूरी उसकी पुष्ट जो पीठ है वो जख्मों से चूर चूर हो जाता है और बरहना हालत में उस बच्चे की लाश मिलती। चीथड़े पूरे सड़क के ऊपर उसके फैल जाते। किस वजह से? रात को 1:30-2 बजे बिना महरम के साथ निकलने की वजह से, इसी हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की वजह से। इस्लाम कहता है कि इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। अगर इस्लाम की शरीयत पर अगर अमल किया जाता तो समाज की उस बेटी की जान बची जा सकती थी। वो तो एक मामला है जनाब, बिना शादी के, बिना निकाह के ऐसे ऐसे मौकों पर हम अपनी जवान बेटियों को भेज देते हैं कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम पार्टियां करो, शराब पियो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम जैसी बेटी को आपके घर के अंदर, आपका घर का रहमत नहीं बनाया है बेटियों को। अब बेटियां कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ने उनका एक मकाम और एक इज्जत रखी। हमारे हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने वाले सनातन धर्मी भाइयों, आपके ग्रंथ के अंदर बेटी के मकाम को बताया गया, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कि आपके घर में बेटी है तो उनकी इज्जत करो। ये नहीं कि बर्थडे मनाने के लिए या नए साल में सेलिब्रेशन के लिए। द फर्स्ट टाइम वाज सेलिब्रेटेड 19th सेंचुरी, रॉयल नेवी के जरिए से इस मनहूस बीमारी को वजूद दिया गया, बख्शा गया। इस्लाम कोई इजाजत नहीं देता है। समाज के अंदर में बेटी है, जवान बेटी है, अकेले उसको स्कूटी दे देते हैं और वो बेटी जाकर 1:30-2 बजे निकलती है पार्टी करके। वो बताइए 2 बजे रात में कैपिटल ऑफ इंडिया, वो शराब पीकर वो नौजवान जो गाड़ी में बैठे, अरे कम से कम तुमको टक्कर लगी किसी गाड़ी पर तो गाड़ी रोकते, लेकिन खुद भी नशे में नहीं थे, ये सही हालत में नहीं थे, शराब पीकर जनाब नशे की हालत में और अंदर से म्यूजिक चलाए हुए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। ए नौजवानों, अपनी जवानी की ताकत को शराब के नशे में बर्बाद मत करो। तमाम बुराइयों की जड़ शराब में। अगर नॉर्मल होते तो गाड़ी में एक पत्थर भी लगता है ना, मैं भी ड्राइवर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आपकी गाड़ी का पहिया भी ऊपर नीचे गड्ढे में अगर गिर जाए तो फौरन आपको पता चल जाता है कि भाई गाड़ी के नीचे कोई बड़ा पत्थर आया हुआ है। एक बॉडी उसके सॉकेट में घुस जाता है, 20 किलोमीटर दूर तक घसीटते, पता नहीं चलता आपको। मेरे भाई, ये मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, चूंकि बहुत सारे ऐसे वारदात इन 3-4 दिनों के अंदर सुनने को, देखने को मिला है, यही वजह है कि मैंने इसकी तारीखी हकाइक के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश की। इसीलिए इन दिनों में याद रखो नौजवानों, हिसाब करो उस दिन रात को कि हमने सन 2022 के पूरे एक साल में 22 का साल गुजरा तो हमने कौन सा अच्छा काम किया, हमने नमाजें कितनी पढ़ी है,
हमने कितनों की चुगलखोरी की है, हम कितने झूठ बोले हैं, हमने अल्लाह की रजा के लिए हमने इस धरती पर क्या क्या किया है। हमारी उम्र अगर 50 साल है तो 50 साल में सन 2022 का साल भी चला गया, अब सन 2023 आया है। तो आने वाले साल में अहद करें कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। नहीं फिक्र करते, इन सब चीजों पर फिक्र करने की जरूरत है। गलत चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनाते हैं फौरन, हाँ नहीं, बड़ी खुशी का मौलाना दिन में एक ही मर्तबा ये दिन आता है, साल में एक ही मर्तबा अब ये दिन आया है हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। बसों में लोग लिख देते हैं, गाड़ी के शीशे पर लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये लिख देते हैं। क्या पागलपन है। दुआ करो अल्लाह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर से गुजर रहे थे तो घोड़े से उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। सहाबी ने पूछा, किसी सहाबी ने कि अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या जरूरत थी घोड़े से नीचे उतरकर नमाज पढ़ने की? तो उन्होंने पता क्या बात कही? उन्होंने ये कही कि हमने सुना है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा से, वो लोग फरमाते हैं कि आदमी कब्र पर जिनको अजाब हो रहा है वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूंगा। उनको मौका नहीं मिल रहा है कब्र पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो इसीलिए मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है ताकि इसकी नेकियां मुझे मिले मरने के बाद। एक एक लम्हा नहीं खाली जाने देते थे। आज पूरी जिंदगी गुजर रही हमारी बिना नमाज की गुजर रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन, जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला, बालिग मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि एजेड हो, कोई भी हो, फक़द कफर। कद ये वर्ड है अरबी में, कद लफ्ज कद ये माजी में जब पास्ट में यूज होता है तो हम लोगों ने नहव में पढ़ा है अरबिक ग्रामर में, तो वो यकीन का माना देता है। फक़द कद कफर, गोया वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसहाक बिन राहवै 2 बड़े मुहद्दिस है, एक फ़क़ीह भी है एक मुहद्दिस भी है। ये दोनों तर्जमा करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो गोया कि वो आदमी ना जानबूझकर नमाज को छोड़ा, गोया कि उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला हुआ, इसलिए वह आदमी काफिर। लेकिन कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हा पर, इमाम मालिक है, शाफी हैं, अल्लामा इब्न तैमिया है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे मुफ़क्की और फ़क़ीह और मुहद्दिसीन हजरात हैं। वो ये कहते हैं काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम खामखा मोदी जी योगी जी को गाली देते कि हमारी मंदिर हमारी मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो हमारे अजान पर पाबंदी लगा लेते हैं, वो हमारी किसी मुस्लिम घरों के ऊपर बुलडोजर से बुलडोज कर देते, उनको गालियां देते। नमाज पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई मोदी जी ने, या कोई कानून लेकर आया मोदी जी क्या नहीं मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई कानून नहीं लाया। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग आजाद है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, आर्टिकल नंबर 25 भारत का संविधान का। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप अपने धर्म के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक नमाज पढ़ सकते हैं, अजान दे सकते हैं। लाउड स्पीकर पर अजान मना है, लेकिन वैसे नॉर्मल तो अजान देना मना नहीं है। तकबीर दे सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरत मिला सकते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, जोहर की पढ़ सकते हैं, असर की पढ़ सकते हैं, मगरिब की पढ़ सकते हैं, इशा की पढ़ सकते हैं। क्या कानून आया इस पर? कोई कानून नहीं आया। हम क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे? खामखा मोदी जी योगी जी को गाली। मोदी जी तो ये कानून ले आते, मोदी जी तो वो कानून ले आते, ले आए, विराजमान है, कुर्सी पर बैठे, वो इस देश के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं संविधान के मुताबिक। लेकिन अल्लाह की नजर में
अल्लाह से बड़ा कोई लीडर नहीं है। अल्लाह की नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उसके अमल की कीमत है। अगर अमल अच्छा तो अल्लाह की नजर में उसका मकाम बुलंद और बाला। क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है मुसलमानों। जब भी कोई परेशानी होती तो 2 रकात नमाज के लिए नियत बांधते, वजू करते, नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मेरी इस परेशानी को हल कर दे। आज हम मुसलमान कुरान से, शरीयत से दूर हैं। इस वजह से हम पर ये जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए। और सुन लीजिए, लाख कोशिश किया जाए इस्लाम को बदनाम करने की, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाए यूरोप तहजीब और कल्चर को इस्लाम के ऊपर थोपने की, लेकिन कभी भी इस्लाम वो सच्चाई है, इस्लाम वो मजहब, वो दीन है जो कभी भी किसी के मिटाने से मिटा नहीं है, बल्कि और आन बान शान के साथ दंदनाता हुआ पूरी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने